नमस्कार। भारत में हमारे वित्तीय प्रणाली के एक प्रमुख स्तंभ हैं सहकारी बैंक। ये बैंक जो आम लोगों की सेवा के लिए होते हैं, अक्सर समुदायों में काम करते हैं और आवश्यक वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन जब वही संस्थाएं जो लोगों की जमा पूंजी की सुरक्षा करती हैं विफल हो जाती हैं, तो इसका असर सिर्फ वित्तीय नहीं होता, बल्कि यह विश्वास का भी नुकसान होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी संस्था के बारे में जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाना जाता है और कैसे इसका विफल होना हमारे वित्तीय सिस्टम की गहरी समस्याओं को उजागर करता है। वो हमारा आज का विश्लेषण का एक मुख्य विषय बन के रहेगा। यह केवल एक धोखाधड़ी का मामला नहीं है, यह उस सिस्टम की कमजोरी और खामियों का प्रतिबिंब है जो वर्षों से हमारे बैंकिंग सिस्टम में पड़ी हैं। ऑडिटर्स की नाकामी से लेकर आरबीआई की लापरवाही और सहकारी बैंकिंग मॉडल की कमजोरी, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला हमें दिखाता है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला हमें दिखाता है कि कैसे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को नज़रअंदाज किया जा सकता है। ऑडिटर्स का काम क्या है? ऑडिटर्स का काम है यह सुनिश्चित करना कि बैंक के वित्तीय विवरण सच और उचित रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। उन्हें यह जांचना होता है कि संपत्ति, देनदारियां, ऋण और जमा सही तरीके से दर्ज की गई हैं। उनका काम धोखाधड़ी को रोकना और वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखना। कई ऑडिटर्स होने के बावजूद भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में धोखाधड़ी और गड़बड़ी का पता नहीं चला है। यह एक गंभीर विफलता है। जिम्मेदारी कहाँ थी? अगर ऑडिटर्स ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो वे उन गड़बड़ियों को पहले ही पहचान सकते थे, जैसे कि फुलाए हुए ऋण, अप्रकाशित देनदारियां और गलत दर्ज की गई संपत्तियां। उन्हें यह सवाल उठाना चाहिए था कि अचानक ऋण वितरण में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में वृद्धि क्यों हुई है और क्या आरक्षित राशि का गलत इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके बजाय इन लाल झंडों को नज़रअंदाज किया गया है ऑडिटर्स के द्वारा, और इसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करना होता है कि वित्तीय संस्थाएं नियमों का पालन करें और उनका वित्तीय स्वास्थ्य सही रहे। वे हमारे देश में वित्तीय स्थिरता के मुख्य प्रहरी हैं और जब भी जरूरत हो हस्तक्षेप करते हैं। जब न्यू इंडिया बैंक में घोटाला इतनी दिनों से चल रहा है तो आरबीआई पहले ही जागरूक क्यों नहीं हुआ है इस मामले में, और लास्ट मिनट में वो जागरूक होके ऑपरेशंस को सस्पेंड करके डिपॉजिटर्स को दुविधा में रखने की जरूरत ही क्या है? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मामले में आरबीआई के पास पहले हस्तक्षेप करने का अवसर था, लेकिन क्या हुआ? समय पर निगरानी की कमी, धीमा रिस्पॉन्स टाइम और अपर्याप्त फॉलोअप के कारण धोखाधड़ी का बढ़ना जारी रहा। जब समस्या उत्पन्न हुई तो आरबीआई ने इसे तुरंत नहीं पकड़ा। यह स्पष्ट है कि प्रतिक्रियाशील कदम अभी पर्याप्त नहीं है। आरबीआई को एक सख्त और समय पर निगरानी की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अगर सिस्टम में वास्तविक समय की निगरानी की व्यवस्था होती तो शायद यह धोखाधड़ी पहले ही पकड़ी जा सकती थी। सहकारी बैंक समुदाय आधारित होते हैं और उनका उद्देश्य स्थानीय लोगों को सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। ये बैंक
सदस्य आधारित होते हैं और अक्सर स्थानीय नेताओं द्वारा संचालित होते हैं। इस मॉडल में यह संस्थाएं दुरुपयोग, धोखाधड़ी और कुप्रबंधन का शिकार हो जाती हैं। इन बैंकों की पारदर्शिता में इतनी उल्लंघन हो जाती है कि ये साल में एक बार अपना बैलेंस शीट प्रचलन करते हैं, जबकि इतने बड़े रकम पे ट्रांजैक्शंस करने वाले ये बैंक्स हर तिमाही में अपना फिनेंशियल्स अपने डिपॉजिटर्स को भेजना ही चाहिए। जहां तक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की बात है, कार्रवाई की आवश्यकता है और क्या किया जाना चाहिए इस समय। पहला कदम यह होना चाहिए कि जिन जमा करने वालों को इस धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा, उन्हें जल्दी से वापस पाने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बारे में अगर हम बात किया जाए तो यह सिर्फ एक बैंक का मामला नहीं है, यह भारत के समग्र सहकारी बैंकिंग मॉडल के बारे में है। अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसी तरह के मामलों को बार बार देखेंगे। सार्वजनिक जिम्मेदारी, पारदर्शिता और तकनीकी सुधार ही भविष्य में धोखाधड़ी को रोकने में कुंजी है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला एक चेतावनी है। अब समय आ गया है कि हमें सिस्टम को सुधार और यह सुनिश्चित करें कि निष्कलंक जमा करने वालों की सुरक्षा हो। जनता को और अधिक नुकसान नहीं होने देना चाहिए। कार्रवाई की समय अब है। सब डिपॉजिटर्स को अपना अपना डिपॉजिट मनी मिलना चाहिए। किसी का भी मेहनत की कमाई को इंश्योरेंस कवरेज के हिसाब से तुलना नहीं किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग।